ओके, तो आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है जिस इसलिए मैंने आपको ये सब समझाया। सो प्रोजेक्टाइल मोशंस यानी कि क्या, पता है किसी स्टूडेंट्स को प्रोजेक्टाइल मोशंस किसको बोलते हैं? ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સના એક્શનમાં આપણે અગર કોઈ પણ વસ્તુને આમ ફેંકીએ તો એ પાછી કર્વ લઈને પાછી ગ્રાઉન્ડ ઉપર આવશે. ओके, नेक्स्ट, एनी अदर स्टूडेंट्स? लुक, प्रोजेक्टाइल मोशंस मीट व्हाट, जैसे एग्जांपल फॉर यहाँ एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, ओके, फुटबॉलर उसको किक लगाता है और जोर से उस फुटबॉल ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल होगा, समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम्स क्या हो, उसको ऊपर फेंका, दिक्कत ये हो रही है वो आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, आफ्टर सम टाइम वो क्या आएगा, नीचे आएगा। अब नीचे आने का रीजंस क्या है? तो फर्स्ट थिंग्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ગ્રેવિટી हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स लगाया, जो फोर्स लगा उसमें दो पार्ट्स हुए, एक उस बॉल को हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, एक उसको हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और एक उसको वर्टिकली मूव कर रहा है। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक उसको हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और एक उसको वर्टिकल, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल भी आगे बढ़ रहा है और वर्टिकली भी आगे बढ़ रहा था। अब दिक्कत ये हुई कि जब वर्टिकली जब आगे बढ़ रहा था, हॉरिजॉन्टली तो लास्ट जाएगा जब तक हमने जिस हिसाब से उसका इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो जो फाइनल ना हो तब तक वो आगे जाएगा। लेकिन वर्टिकली में एक लिमिट आ जाएगी, क्यों उस लिमिट? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या रहेगा, अपने जमीन के साथ रहने का ट्राई करेगा, वो ऊपर जाएगा क्योंकि हमने जब तक फोर्स लगाया हो तब, ओके, बाद में वो क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। देखो अभी तक के जो भी सम हमने देखे थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, मोशन इन 1D, उसके अंदर या तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, चोर पुलिस वाला एग्जांपल देख लो या फिर मूवमेंट वाला एग्जांपल देख लो, कोई भी वन डायमेंशंस, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी के पे ट्रेन वाला एग्जांपल देख लो, कोई भी एग्जांपल देख लो, या तो ऐसे जा रहा था या फिर ग्रेविटेशनल फ्री फॉल ग्रेविटी वाले सम्स थे जिसके अंदर वो वर्टिकली मूवमेंट कर रहा था। ध्यान रखो कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहा है, कि चैप्टर नंबर 3 में जो सम सीखे उसमें या तो वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था या वर्टिकली मूव कर रहा था, मींस व्हाट, जो ऑब्जेक्ट था वो कोई एक डायमेंशन में मूव कर रहा था, या तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता था या वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता था। अब यहाँ एज ए चैप्टर के नाम से आपको पता चलना चाहिए कि मोशन इन अ प्लेन यानी कि 2 डायमेंशन मोशन है, मींस व्हाट, यहाँ जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगी और वर्टिकली मूवमेंट भी होगी, तो उस टाइप के मोशंस को हम प्रोजेक्टाइल मोशंस बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस की बेसिक डेफिनेशन हम बात करें तो ये है कि जब ऑब्जेक्ट अर्थ के अगेंस्ट में, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जब वर्क करता है और उसके अंदर उस टाइप के मोशंस के अंदर उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ऐसा मोशन जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि वो कभी चेंज होती नहीं है। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, और किस हिसाब से वेरिएबल होगी, तो उसका जो उसका वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन वी वाई जैसे बोल सकते, वो जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई बोल सकता है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा उसका? 0। यस, वेरी गुड। क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कॉमन लॉजिक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन लगेगा नहीं, और लगेगा तो कितना लगेगा, 0 लगेगा। तो उस टाइप के मोशंस को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस। बेसिक डेफिनेशन ये है, ओके, जिस हिसाब से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर एंगल के साथ, जब कोई ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर एंगल के साथ इनिशियली मूव कर रहे हैं और वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, तब उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी 0 रहती है, और उस टाइप के केस को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस। ओके, आपको थोड़ा अभी दिक्कत होगी लेकिन बाद में आप समझ जाओगे फिगर देख के। ओके, तो डेफिनेशन में कुछ रखा नहीं है, बहुत कम पूछते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन जनरली कम पूछते लेकिन दी है, मैंने लिखी हुई है नोट्स के अंदर, आप रीड कर लेना, इजी है, और सॉरी टॉपिक चलने के बाद आपको और समझ में ज्यादा आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, तो फर्स्ट मैंने आपको दिया था, कौन सा एग्जाम्पल, यदि कोई राइफल से बुलेट को हम फेंकते हैं, ओके, ऐसे राइफल से बुलेट फेंकी मैंने, तो वो बुलेट ऐसे जाके 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 ऐसे गिर रही है, या तो अभी जो फुटबॉल का एग्जाम्पल मैंने दिया, फुटबॉलर जब किक मारता है फुटबॉल का,
तो ऐसे ऐसे जाके नीचे गिर रहा है। तो इस टाइप के सारे मोशंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही आएगा, समटाइम्स दिस ऑल्सो कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशंस। यदि आप पर्टिकुलर हाइट पे चढ़ गए हो समझ लो और बॉल फेंक रहे हो, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशंस का ही पार्ट है। बस इतना फर्क है, यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशंस फुल मोड के अंदर गया, 0 से स्टार्ट हुआ और 0 पे एंड हुआ, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पर्टिकुलर हाइट से वो स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है सभी को? एक ही चीज है, या पर्टिकुलर हाइट से फेंको या जमीन से फेंको, दोनों को हम प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोजेक्टाइल मोशंस का सभी को? हाँ सर। ओके देखो एक चीज होगी, सम एजप्शंस हमें इसके अंदर लेना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि यदि उसको हम नहीं लेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशंस को प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। फर्स्ट थिंग्स, यदि जब हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हवा में, तब उसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नो एयर रेजिस्टेंस। ओके, एयर की वजह से उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका जो ग्रेविटेशन हमने क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। अब एयर यदि रेजिस्ट करेगा, एयर की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी, तो ग्रेविटेशनल जो हमने कांस्टेंट लिया था, यानी कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें पहली चीज एजप्शन लेनी होगी कि यदि हवा में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। दूसरी चीज, अब लॉजिकली आप देखने बैठो तो अर्थ ऐसे कव भाग में है। अब यदि प्रोजेक्टाइल मोशन करो तो ऐसा तो नहीं अहमदाबाद से आप फेंकोगे और पूरे अमेरिका जाने वाला है बोल। अब कहाँ पे निकोल निकोल या फिर सिटी सिटी या फिर पर्टिकुलर सोसाइटी सोसाइटी में काम करोगे ना, अदरवाइज क्या होगा, ये जो हम हाइट ले रहे थे ओके, वो कुछ चेंज हो जाएगी, इतना चेंजेस होगा। एक्चुअली ये सरफेस आपने ये लिया था और होना चाहिए, क्योंकि अब प्रोजेक्टाइल मोशंस में ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ तो अर्थ इतना बड़ा कि इतना बड़ा भी मोशन, इतने बड़ी भी रेंज पे काम नहीं करना होगा, जब ये जो अर्थ है उसका जो कर्व भाग है वो हमारे प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करे। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थ का जो कर्वेशन है उसको हमें निग्लिजिबल्स लेना है। अर्थ ये जो कर्वेचर भाग है, कर्वेचर यानी जो कर्व भाग है, उसको हमें निग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि इतना बड़ा कर्व भाग नहीं होता। आप थोड़े एलियंस हो, बाहर से देख रहे हो और कर्व भाग दिखने वाला है, आपको तो क्या होगा, प्लेट फ्लैट सरफेस ही दिखने वाला है जहां भी आप खड़े हो जाओ तब। तो एक चीज ये खास ध्यान रखनी होगी। दूसरी चीज, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से वो पर्टिकुलर हाइट पे चेंज होता रहता है, कहीं कोई 9.8.1 होगा, कहीं 9.8.2 होगा, कहीं 9.7 9.9 होगा। यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस विल बी चेंज एट द डिफरेंट हाइट। एम राइट और रॉन्ग? पता था सभी स्टूडेंट्स को ये ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू चेंज होती શું रहती है। સર? जी की वैल्यू अर्थ के अलग अलग भाग में चेंज, હા સર ખબર હતી સર। पता था ना? ગ્રેવિટી બધી જગ્યાએ સેમ નથી ને એટલે। हाँ हाँ, लेकिन अभी यहाँ हमने क्या लिया, ग्रेविटेशन तो फिक्स ले लिया भाई 9.8। तो वो भी एक चार्ज ध्यान रखना है कि एजप्शन रखना है कि भाई जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट लेनी है। अभी तो उसके में उसमें जो थोड़ा चेंजेबल होगा, वेरिएशन होगा, उसको हमें कैलकुलेशन में लेना नहीं, उसको निग्लेक्ट कर देना है। बोलो क्लियर है सभी को? इतनी चीज याद रखनी है बहुत। हाँ देखो ये जनरली टॉपिक जो एजप्शंस वाला था टेक्स्ट बुक में कहीं अलग से नहीं दिया था ओके, लेकिन लास्ट ईयर अदानी वाले एग्जाम, अदानी के जो स्कूल की एग्जाम थी उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था ओके। तो काफी बार क्या स्टूडेंट्स में ओरली बोल देता हूँ, लेकिन लिखता नोट्स के अंदर या कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं होता, तो स्टूडेंट्स मार खा जाते, वे लिख नहीं पाते। तो वो खास ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। व्हाट assumptions to study the projectile motions, ओके मैंने नोट्स के अंदर डाल दिया है। चलो તો अब સર हाँ बोलो। જ્યારે મિસાઇલ્સ હોય મિસાઇલ हम्म। એનું તો એ તો લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયાથી હવે નેપાલ સુધી ફેંકી કા પાકિસ્તાન તો એમાં તો બહુ મોટો ડિસ્ટન્સ છે તો એમાં તો અર્થનું કર્વ સરફેસ આવી જાય તો ओके, हमें तो उस केस में हम એનું निग्लेक्ट પ્રોજેક્ટાઇલ गणता હોય ત્યારે શું કરવાનું? निग्लेक्ट कर देना है उतना, थोड़ा सा जो वेरिएबल होएगा इसके अंदर, क्योंकि उसको क्या कर देंगे हम, निग्लेक्ट कर देंगे भाई ये कर्व सरफेस है, ऐसा ही समझ लेगी कि भाई इंडिया एंड नेपाल जो है वो प्लेन सरफेस में। क्योंकि यदि हम उसको कर्व लेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला बन पाए नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं इतना एजप्शन लेके ही बनने वाला है। और ये जनरली प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ के अंदर यूज होने वाले एग्जांपल्स होते हैं ओके, जनरली मिसाइल वाले क्वेश्चंस नहीं आते इसके अंदर, क्योंकि मिसाइल वाले क्वेश्चंस के अंदर ये प्रॉब्लम्स होता है कि अर्थ का कर्व भाग अफेक्ट कर रहा होता है।
और या फिर यदि आए तो ऐसा हमें लिखना पड़ेगा कि वी जस्ट निग्लेक्ट द कर्वनेस ऑफ द अर्थ इन दिस न्यूमेरिकल्स। क्लियर? ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अभी जो हमने थी वो बस थोड़ी थोड़ी बातें कर दी एक्स्ट्रा, जो मेन चीज थी वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, अब देखो ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकल मोशन कर रहा है, थोड़ा खास उसको समझने का ट्राई करना, थोड़ा समझने का ट्राई करना। बहुत फिगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, चलो उसका ऑब्जर्वेशन करो और कुछ मुझे समझाने का ट्राई करो। कोई बता पाएगा इसके फिगर से हमें क्या क्या डेटा मिल सकता है, इससे हमें क्या क्या पता चल सकता है? तो फर्स्ट थिंग्स कि देखो कि ये जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक तो ये एक्स कंपोनेंट और एक है वाई कंपोनेंट। तो पहली चीज में वाई क्या था, देखो बड़ा था, वाई कंपोनेंट बड़ा था, देखो वाई कंपोनेंट बड़ा था। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं ऐसे भी, ये समझ लो 1 है और ये समझ लो 9 है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1 नहीं लेते 2 ले लेते, ये समझ लो 4 हुआ, तो ये समझ लो 7 हुआ। ये जो लाइन है ना उसकी लेंथ से हम मेजरमेंट करते हैं। ओके, मैं अभी टेम्पररी रैंडमली वैल्यू ली है, लेकिन आप समझने का ट्राई करो। अब यहाँ क्या हुआ, ये जो 7 था वो डायरेक्टली 0 हो गया, और ये समझ लो कि 5 हुआ। समझ में आ रहा है सभी को? अब धीरे धीरे क्या हुआ, 5 हुआ तो वापिस ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट समझ लो कि 7 हुआ, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 4। ओके, तो धीरे धीरे बाद में क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 0, और वर्टिकल कंपोनेंट जिस स्पीड से गया था उस स्पीड से वापस आया। ये अभी हम 2 ले लेते, सॉरी। तो ट्राई करो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ये वाले कंपोनेंट, देखो पहले 2 थे, बाद में 4 हुआ, 5 हुआ, बाद में क्या हुआ देख लो, 4 2। क्लियर है सभी को इतना? हाँ सर, वैसे तो अभी देखने में ये फिगर के अंदर दी है, अदरवाइज अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये फिक्स लेना होता है, या तो 2 2 2 2 ही ले लेते हैं। चलो इतना ही ले लेते हैं, जो न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करने वाले हैं इक्वेशन उसी हिसाब से जाते हैं। अब 9 7 0 7 और 9। अब ऑब्जर्व करो, चलो मैं थोड़ी भूल हो गई थी, मैंने अलग अलग वैल्यू लेके आपको समझाया था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो तो कांस्टेंट लेनी है ना इस केस के अंदर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, पहले बढ़ेगी, सॉरी पहले कम होगी। देखो पहले 9 थी, बाद में वर्टिकल वेलोसिटी 7 हुई, बाद में 0 हो गई, बाद में 7 हुई, और बाद में 9 हुई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ यस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वेलोसिटी वो कंपलसरी फिक्स है 2। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड जो जा रही है एक्स एक्सिस में वो फिक्स है, कांस्टेंट है 2। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो पहले धीरे धीरे क्या होगी, पहले ज्यादा थी, कम हुई, 0 हुई, बढ़ी और बढ़ी। जितनी स्पीड से गई थी उतनी स्पीड से वापस आई। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है? हेलो? हाँ सर। हाँ, सारे स्टूडेंट्स को मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आई है क्या हो रहा था? तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम हुआ और 0 हुआ, और बाद में धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वो कांस्टेंट है, वो कितना है, 2 है। तो इसी हिसाब से हम इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंदर भी। प्रोजेक्टाइल मोशंस में उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, बोलो? कांस्टेंट। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। समझ लो कि v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट गया यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी v नॉट थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी v नॉट। ओके, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, तो बोलो चलो v0x, उसके दो पार्ट्स हो गए, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। x कंपोनेंट v नॉट cos थीटा और y कंपोनेंट v नॉट sin थीटा। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के दो कंपोनेंट मिले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था v नॉट cos थीटा 0,
और वर्टिकल कंपोनेंट है वी नॉट साइन थीटा 0। ओके, इतना समझ में आया सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। हाँ सर। ओके, अब हम बात करेंगे ओरिजिनल डेरिवेशंस के लिए। चलो, तो हम इस टॉपिक से इतना तो पता चल गया हमें, कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। पहले एक्सलेरेशंस के कंपोनेंट निकालते हैं। तो इस चैप्टर्स में या 2 डायमेंशंस के अंदर एक चीज याद रखनी है, कोई भी चीज होगी, क्वांटिटी होगी, इसके 2 पार्ट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स। तो एक्सेलरेशंस होगा, उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस वाला और वाई वाला। अब बोलो चलो, ए एक्स कितना होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा? ए एक्स 0। हमने अभी लिया था ना, क्यों 0 है बोलो? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मीनिंग एक्सेलरेशन उसका 0 हुआ। चलो, ए वाई कितना होगा? वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है वो, माइनस जी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होगा? नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए माइनस जी। बोलो इसमें क्लियर एक्सेलरेशंस के कंपोनेंट? यस सर। यस सर। अब हम वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट निकालेंगे। चलो, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट निकालो। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, vx कितना था? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी अभी हमने निकाला है ना, ये दोनों v नॉट cos थीटा नॉट, और vy कितना होगा? बोलो चलो, ये हमने v नॉट इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाले, ध्यान रखो। अब इनिशियली v नॉट से स्टार्ट हुआ, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट cos थीटा से स्टार्ट हुआ, और उसकी कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकली वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है जी। देखो, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, देखा ना आपने? यहाँ 2 था, हॉरिजॉन्टल में 2 था, 2 था, 2 था, 2 था, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितनी थी? स्टार्टिंग कितनी से हुई बोलो? यहां से हुई v नॉट cos थीटा नॉट, ये कांस्टेंट टर्म है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। देखो, पहले 9 थी, बाद में 7 हुई, बाद में 0, 7, 9, तो इसका फॉर्मूला लगने वाला है v इज इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी थी? वर्टिकल कंपोनेंट के लिए बात करेंगे हम, vy uy, या फिर अभी यहाँ ऐसे लिख सकते हो v नॉट y भी लिख सकते हो। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट। चलो, इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट कितनी थी? v नॉट sin थीटा। वेरी गुड, v नॉट sin थीटा। कॉमन लॉजिक है, स्टार्टिंग हुई v नॉट से, तो उसके 2 कंपोनेंट है, v नॉट cos थीटा, यहाँ थीटा है इस साइड, थीटा एंगल से ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, तो जिस साइड थीटा होगा उस साइड की वेलोसिटी cos थीटा, और उसके ऑपोजिट वाली sin थीटा। तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कितनी थी? v नॉट cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट sin थीटा, v नॉट sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना लग रहा था? माइनस g। अभी हम वैल्यू नहीं डालेंगे, ये आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिला। चलो, बोलो कोई डाउट वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट में? नो सर। पक्का ना? ये कंपोनेंट खास ध्यान रखना, बाकी सब कुछ इजी है। चलो, अब हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट मिल गए, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट मिल गए, एक हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब हम डिस्टेंस के निकालते हैं, पोजीशंस के 2 कंपोनेंट। चलो, पोजीशंस में x, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला था। तो x कंपोनेंट में x कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट इनटू टाइम। बोलो चलो, x कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी थी? x कंपोनेंट की वेलोसिटी v नॉट cos थीटा। यस, ध्यान रखना हो यार, अफलातून टॉपिक है। ओके, एक एक चीज के अंदर फोकस रखोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज 10 बार ने 20 बार लिखोगे ना तो भी नहीं समझ में आएगा। और एक बार घुस गया ना तो इतना समझ लो कि ये पूरे चैप्टर में आप मैक्सिमम मार्क्स खींच सकते हो इस टॉपिक में से। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन समझ में आना चाहिए मेन चीज।
फोकस आपका हर एक पॉइंट पे यहाँ होना चाहिए। एक चीज भी समझ में नहीं तो मुझे बता देना। चलो v नॉट cos थीटा नॉट इंटू टी, x कंपोनेंट, पोजीशन ऑफ x कंपोनेंट। चलो y कंपोनेंट के लिए अब देखो, ये हमने इस फॉर्मूला क्यों लिया बताया आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v कांस्टेंट थी, v कांस्टेंट सर वेलोसिटी कांस्टेंट है એટલે यस 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 यस। लेकिन यहां इस केस में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ध्यान दो। और एक्सेलरेटेड मोशंस के 3 फॉर्मूला में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? ut plus half at square। वेरी गुड, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूला के हिसाब से हम जाएंगे ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में y कंपोनेंट के लिए। तो y कंपोनेंट के लिए हम y यूज करेंगे, d नॉट sin थीटा। y कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी y कंपोनेंट की? d नॉट sin थीटा। v नॉट साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी। टाइम तो t रखेंगे हाफ, एक्सेलरेशन की जगह माइनस g रखेंगे, इसलिए जी। माइनस माइनस हाफ आगे आ जाएगा। बोलो कोई डाउट कंपोनेंट में? रिपीट करो ना। ओके चलो करा देता हूँ। पहली चीज ध्यान रखना, फुल फोकस रखना, एक ही टॉपिक है ना, उसके अंदर भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि वो गया तो बाद में पूरा का पूरा टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। एक्सीलरेशंस के 2 कंपोनेंट हम निकालते हैं। पहले देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो किस टाइप का मोशन कर रहा है? इस टाइप का मोशन कर रहा है जिसके अंदर इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके अंदर एक्सेलरेशन उसका 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। और वर्टिकली उसका सब कुछ चेंज हो रहा है, पोजीशंस, एक्सेलरेशन तो वैसे कांस्टेंट है वर्टिकली, लेकिन वेलोसिटी ये सब कुछ चेंज हो रही है। तो अब हम पहले तो कहां से स्टार्ट करूं? बोलो, रिपीट कहां से, डेरिवेशंस कराऊं? हर्ष, लास्ट वाળું હતું ને એ ના खबर। ये एक्सेलरेशन का पता चल गया सभी को? एक्सेलरेशन का Yes, पता sir. चल गया? हाँ सर। आंखें बंद करो और विजुलाइज करो कि हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन इसका 0 है। तो हॉरिजॉन्टल का सब कुछ क्लियर होगा। देखो, हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल के एक्सेलरेशन 0 और कांस्टेंट वेलोसिटी भी मिल गई, देखो v नॉट cos थीटा दोनों। ये तो क्लियर हो गए टॉपिक। अब वर्टिकली की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकली क्या हो रहा है? देखो, एक्सेलरेशन लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस जी। तो कॉमन लॉजिक है, एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका फॉर्मूला भी चेंज होगा ना। तो फॉर्मूला में एक्सेलरेटेड मोशंस का फॉर्मूला लगेगा। एक्सेलरेटेड फॉर्मूला के मोशंस में वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा था? तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट की v नॉट साइन थीटा। d नॉट sin थीटा। एक्सेलरेशंस का हमने माइनस जी लगा दिया। तो बोलो यहां तक क्लियर है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में सभी को? हाँ। हर एक के आंसर हाँ, चाहिए सर। मुझे। ओके, हाँ। नाउ हम पोजीशंस की हाँ, बात yes, sir. करेंगे। हाँ, sir. पोजीशंस की बात करेंगे, यहां हम पोजीशन यानी कि डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस कितना कवर होगा ऑब्जेक्ट का? x डिस्टेंस देखो, ये x डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का। x डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि स्पीड इनटू टाइम। अब x यहां हॉरिजॉन्टल स्पीड उसकी कांस्टेंट है, कितनी थी स्पीड? v डॉट cos थीटा। हॉरिजॉन्टल स्पीड v डॉट cos थीटा इनटू टाइम t। तो एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया, x इज इक्वल्स टू v नॉट cos नॉट इनटू t। बोलो ये क्लियर x कंपोनेंट? ओके, नाउ y कंपोनेंट। अब y कंपोनेंट यानी कि वर्टिकली, और वर्टिकली आपको ऑब्जेक्ट पता है कौन सा मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। और एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्टेंस का फॉर्मूला डाला, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेटेड मोशंस में डिस्टेंस यानी कि यहाँ y के लिए हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट में y, इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट की v नॉट साइन थीटा, टाइम t लिख दिया और एक ही जगह माइनस जी टी स्क्वायर। क्लियर सभी को इतना? पक्का? हाँ।
ओके अब हम एक इक्वेशंस डिराइव करते हैं, उस इक्वेशंस को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसको हम क्या बोले, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। ओके वो इक्वेशंस ऐसा है कि यदि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट का रिलेशंस दिखाता है, इसलिए उसको हम ट्रेजेक्टरी मोशंस बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस हिसाब से होता है, आईएमपी नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। रिलेशंस बिटवीन द एक्स एंड वाई कंपोनेंट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस। ओके क्या है, बहुत इजी है। देखो आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया, y इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था, y इज इक्वल टू v नॉट, v0 sin theta into t minus half t अभी डिराइव किया ना हमने। हाँ ओके देख लो ना पता चले तो ये रहा। अब उसके ट्रेजेक्टरी यानी कि जिसके अंदर एक्स एंड वाई दोनों कंपोनेंट आते हैं उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ओके ऐसे मोशन 2D मोशन ऐसे समझ लो ना। अब देखो ये इक्वेशन में यदि मैं टी को मेन बना लूं तो क्या होता है, एक्स टी को मेन बना लो ऊपर वाले इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन के अंदर एक्स अपॉन वी नॉट को, आवाज मूट रखो, आवाज मूट रखो, रिमोट बंद करना। आवाज मूट रखो। इस इक्वेशंस में टी को मेन बनाने तो एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। अब उस टी की वैल्यू यहाँ ये वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ, ये वाले y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, जो अभी हमने नीचे लिखा था ना उसके अंदर डाल देता हूँ। t इज इक्वल टू क्या मिला था बोलो, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, डाल दो चलो। वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट, जीरो है यहाँ पीछे इनिशियल है इसलिए, हाफ जी टी का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। पे पता चल रहा है ना सभी को। ऊपर जो हमने कंपोनेंट निकाला था ना उसमें टी की वैल्यू डाल दी मैंने, कुछ नहीं किया है। हाँ और ये कहां से आया, टी का इक्वेशंस, तो ऊपर जो टी का एक्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट था ना, एक्स कंपोनेंट ये, हाँ इसके अंदर से मैंने टी को मेन बना लिया था इस वाले इक्वेशंस को। ओके अभी थोड़ा ऑनलाइन के अंदर दिक्कत हो रही क्योंकि ऊपर नीचे इक्वेशन है तो आपके सामने सारे इक्वेशन नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ा याद रखने का ट्राई करना। अब देखो अब सोल्व करते उसको, वी नॉट तो कट हुआ, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन वी नॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा नॉट। इजी है डेरिवेशन, डेरिवेशन इजी है। यस सर। एक इक्वेशंस y कंपोनेंट और x कंपोनेंट, बस इतना याद रखना है। एक पोजीशंस और जो पोजीशंस थे उसके x एंड y कंपोनेंट, उसमें x कंपोनेंट में से t की वैल्यू को मेन बना ली और उसको हमने y कंपोनेंट वाले फॉर्मूला में डाल दिया। बाकी तो मैथ से पूरा। यहां तक क्लियर है सभी को, तो आगे मैं बढ़ू। हाँ देखो अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होगा ये डेरिवेशंस में दिक्कत हो रही होती है। ओके लेकिन देखो बेटा सबसे आईएमपी टॉपिक है तो मैक्सिमम ट्राई करो। ऐसा आपको अभी ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हो तो थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इतना हार्ड है नहीं यदि आप कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो। ओके स्टेप टू स्टेप जाओगे, भाई मुझे पहले एक्सेलरेशंस के दो कंपोनेंट निकालने हैं, चलो मैं फटाफट उसका रिविजन कर रहा हूँ। ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, फटाफट इस टॉपिक का रिविजन कर रहा हूँ जो अभी तक जो मैंने समझाया वो चीज का। ओके एक्स कंपोनेंट के एक्सेलरेशंस के दो कंपोनेंट बोलो चलो। एक मिनट में थोड़ी जगह करके यहाँ सिखा देता हूँ। चलो एक्सेलरेशंस के दो कंपोनेंट कौन से थे, x is equal to 0 x and y equals to 0 and y equals तो to ax minus 0 और ay कितना था माइनस जी, minus g. ओके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट v नॉट cos थीटा vx x कंपोनेंट तो v नॉट cos थीटा नॉट। ओके लेकिन y कंपोनेंट क्या आएगा, चेंज होगा, क्यों, एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है। x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है इसलिए डायरेक्टली हमने लिख दिया। y कंपोनेंट क्या आएगा,
V naught not sin theta minus V g. naught sin theta minus minus GT. half GT. माइनस GT, खाली GT यार। V इज इक्वल टू U प्लस AT वाला फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है। चलो अब हम डिस्टेंस के लिए बात करते हैं, पोजीशंस। S, तो S के दो कंपोनेंट थे, X कंपोनेंट एंड Y कंपोनेंट। X कंपोनेंट यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, v naught cos स्पीड, V naught स्पीड V naught हॉरिजॉन्टल cos स्पीड, theta into x time. x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, V naught cos थीटा नॉट इनटू t, into t. हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि cos और वर्टिकल यानी कि sin। चलो अब यहाँ y कंपोनेंट में तो हमने डिराइव किया था, अभी जो फॉर्मूला था वही, हाँ ओके, ut माइनस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी, V naught sin sin थीटा, theta. ut माइनस, वैसे प्लस आता है लेकिन a की वैल्यू माइनस है इसलिए, सॉरी a की वैल्यू अब माइनस G- g है इसलिए gt स्क्वायर होता है। GT चलो। square. इतना यदि कॉन्सेप्ट है तीनों तीन कंपोनेंट के तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो बाद में आप बहुत सारे इजीली डिराइव कर सकते। ये इक्वेशन डेरिवेशन करना तो क्या करना था, भाई ये x t की वैल्यू, इसमें से जो t की वैल्यू है उस इक्वेशन में डाल दो, तो ये y का फॉर्मूला मिल गया आपको, tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन v नॉट cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है सभी को इतना? हाँ सर। हाँ फटाफट रिजॉइन कर लो, चलो फटाफट रिजॉइन कर लो। इक्वेशंस जो आपके सामने दिख रहे हैं सारे, ओके, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने हिसाब से। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, ओके। पहले ये एक कंपोनेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एस यानी कि डिस्टेंस के कंपोनेंट मिल जाएंगे, ओके। जूम कर देता हूँ, अदरवाइज थोड़ा मैंने ऐसे ही लिखा है कि आप पूरा नहीं आएगा, ओके। चलो अब ये रही फॉर्मूला डेरिवेशन, ट्रेजेक्टरी ऑफ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। इजी है, मुझे पता है, आप यदि उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत इजी है, आराम से दाएं हाथ का काम है। चलो अब जो सबसे अहम चीज थी जो इस चैप्टर के अंदर, सॉरी टॉपिक के अंदर सीखना था, भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या क्या सीखेंगे। तो समझ लो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ऐसे से यहां गया, तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करेगा वो हम सीखेंगे इसके अंदर। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम कितनी, भाई एग्जांपल फॉर मैंने फेंका तो जमीन से कितनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। कोई बता सकता है what will be the velocity at the time to reach the maximum height? 0. नहीं, मैंने क्या बताया, what will be the velocity vx, यस, क्योंकि जीरो तो वर्टिकल मैंने एक चीज याद रखो, इस चैप्टर में कोई एक चीज नहीं होगी। वेलोसिटी बोला तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट को आपको समझने हैं। तो अब देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो था ही आपको हर एक जगह पे, जो फिक्स था 2 याद करो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थी। जो हुई जीरो वो कौन सी हुई, वर्टिकल वेलोसिटी हुई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपको मिलने वाली है। तो एक चीज काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ मार खा जाएंगे, मुझे जानबूझ के मैं क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मुझे पता ही था कि जीरो ही आंसर आने वाला है, कि velocity of y component is zero at the maximum height, not the x component or not the velocity. ખબર પડે છે ને શું કહેવા માંગુ છું ભાઈ? हेलो हाँ सर. भाई, वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं हो रही है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो रहा है मैक्सिमम हाइट यानी कि इस पॉइंट के ऊपर। वेलोसिटी तो है अभी भी उसके पास, कितनी, v नॉट cos vx यानी कि v नॉट cos थीटा नॉट, ओके। इतना ये क्वेश्चंस मैक्सिमम एमसीक्यू में पूछे हुए होते हैं और स्टूडेंट्स मार्क खा जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। तो एक चीज आप फाइंड करोगे, मैक्सिमम हाइट, जिसको हम कैपिटल एच बोलेंगे, माइंड के अंदर डाल दो कैपिटल एच यानी कि मैक्सिमम हाइट। दूसरा चीज आप फाइंड करोगे मैक्सिमम रेंज या खाली रेंज, यानी कि एक्स कंपोनेंट, एक्स डिस्टेंस कितना कवर किया पूरे मोशंस के अंदर, ये डिस्टेंस एक्स, ओके। एक रेंज फाइंड करोगे, इसको हम आर रेंज बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन। एक फाइंड करोगे हम मैक्सिमम हाइट यानी कि वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन। और दूसरा चीज फाइंड करोगे टू टाइम टेकन टू मेक द मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन टू फ्लाइट, टाइम टेकन फॉर फ्लाइट,
अब मैक्सिमम हाइट और फ्लाइट में क्या डिफरेंट है? मैक्सिमम हाइट यानी कि यहां से यहां ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा, इतना इसमें यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो ये टीएम। और यहां से स्टार्ट करके एग्जैक्टली वो एंड पे पहुंचेगा जमीन पे वापस, तब कितना टाइम लगा, तो उसको हम टीएफ बोलते हैं, टाइम फॉर फ्लाइट एंड टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। ओके, क्लियर है? तो अब हम डेरिवेशंस करेंगे, कैसे आएंगे, सारे फॉर्मूला याद रखने का ट्राई करना, डेरिवेशंस ना हो तो भी। ओके, एटलीस्ट न्यूमेरिकल में सारे फॉर्मूला काम आएंगे। चलो, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला डालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब चलो, इस फॉर्मूला में हाइट जो है कौन सा पार्ट है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल पार्ट है? वर्टिकल। वर्टिकल, यस, वेरी गुड। तो यहाँ हम जो भी वैल्यू डालेंगे किसकी डालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट की। वर्टिकल। चलो, वर्टिकल कंपोनेंट में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही थी एट द पॉइंट मैक्सिमम हाइट, इस पॉइंट पे पहुंचा, तब वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 0 सर। 0। तो ये 0 हुई। हॉरिजॉन्टल सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट sin थीटा, यस। तो v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना था? माइनस। और जो डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टली उसको हम क्या बोलते थे? कैपिटल H। फिर से ध्यान रखना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के अंदर फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट विल बी 0। क्यों? यहाँ मुझे वर्टिकल कंपोनेंट लेनी है। अब इनिशियल वेलोसिटी जब यहां से स्टार्ट किया था, आपको पता था दो कंपोनेंट थे, वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट साइन थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा थी, एक ही जगह मैंने माइनस 0 डाला, सामने माइनस माइनस कट हो जाएगा, h को मेन बना लो, तो h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट 2g। बोलो, कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का? मैक्सिमम हाइट मिल गई आपको? हाँ। ओके, चलो अब हम टोटल टाइम फॉर फ्लाइट करते हैं। सॉरी, यहाँ एक मिनट मैंने उल्टे कर दिया, मैक्सिमम हाइट यहाँ टाइम फाइंड करना था, कोई बात नहीं। चलो, मैक्सिमम हाइट निकाल दी हमने, नहीं मैं पीछे वाले देखे आगे के देखे भी नहीं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। ओके, अब हम टाइम का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ओके, टाइम, चलो मैक्सिमम टाइम टू टेक द, कितना लगेगा टाइम, बोलो। टाइम का फॉर्मूला डेरिवेशंस करना है, तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर दो, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ओके, यहाँ हमने एक फॉर्मूला जो अभी ऊपर भूल से मैक्सिमम हाइट का कर दिया ना, तो यहाँ हम कर रहे हैं कौन सा, फॉर फ्लाइट एंड टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो t जितना टाइम लगेगा, tm जिसको हम बोलते हैं। ओके, अभी हम जो डिराइव फॉर्मूला कर रहे हैं एक, ओके ये भूल जाओ, चलो, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैंने क्या हुआ पीछे वर्ड मैक्सिमम हाइट देखा तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला डिराइव कर दिया, टीएम फाइंड करना। चलो फॉर्मूला डालेंगे, वर्टिकली वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस एटी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट यानी कि वर्टिकल है तो वर्टिकल की वैल्यू डालेंगे। चलो, v नॉट sin थीटा नॉट, वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0, इनिशियल वेलोसिटी u, v नॉट sin थीटा नॉट, एक्सेलरेशन माइनस g। तो t को मेन बना लो, gt इस साइड आएगा, उसमें से tm को मेन बना लो तो g नीचे चला जाएगा। बोलो, समझ में आया? समझ में आया ना? v जो है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भूल जाओ बात। चलो ऐसा होगा। ओके, तो बाद में tm को मेन बना लो। बोलो, कोई डाउट? तो यानी कि ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट कवर करेगा तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, v नॉट साइन थीटा अपॉन g। अब चलो मैक्सिमम यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ टोटल टाइम फॉर फ्लाइट, सेकंड फाइंड कर रहे हैं टोटल टाइम।
फॉर फ्लाइट। तो डबल हशे ने टीएम આનું ડબલ થઈ જશે સર। डबल, यस वेरी गुड, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि जितना आपको पता है ना, अभी हमने सीखा था लास्ट वाले चैप्टर्स के अंदर, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा જેટલું उतना ટાઈમ टाइम नीचे। ઉપર જાય એટલું અને સ્પીડ हाँ, तो TF इज इक्वल टू 2 इंटू PM। आधा के लिए ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, कितना टाइम लगा, तो उससे डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू V नॉट साइन थीटा नॉट। यहाँ भूल से नॉट भूल जाता हूँ, आप याद रखना। चलो बोल, कोई डाउट इसके अंदर? टाइम फाइंड करने के लिए दोनों मिल गए आपको, आधा और पूरा, और एक मैक्सिमम हाइट मिल गई। ओके, अब हम फाइंड करेंगे रेंज। रेंज यानी कि कौन सा डिस्टेंस बोलो? अभी यहाँ मैंने बताया था रेंज यानी कि हो रही है, तो हम यहाँ सारी डेटा कौन से डालेंगे? हॉरिजॉन्टल के डालेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल के डालेंगे। चलो हॉरिजॉन्टल के लिए रेंज फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी हॉरिजॉन्टली? इनटू टाइम। अब यहाँ से यहाँ पहुंचा लास्ट से लास्ट तक, तो टोटल टाइम ही लगेगा ना। टोटल कितना टाइम? TF। अब TF का वैल्यू हमने ऊपर से डिराइव कर देंगे, डाल देंगे। बोलो कौन सा आया था? TF के TM? TF। अरे देखो देखो देखो, प्रोजेक्टेड रेंज यहाँ से यहाँ पहुंचा। प्लीज आवाज म्यूट रखो, किसी स्टूडेंट्स की आवाज। क्रिश यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, समझ लो, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो TF आएगा ना। TM के लिए यहाँ से यहाँ पहुंचा, इतना यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए TM लगा। ये मैक्सिमम रेंज, सॉरी टाइम टू मैक्सिमम हाइट, और ये TF है वो पूरा का पूरा टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें डिस्टेंस इतना फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना से यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंचे। तो कॉमन लॉजिक है, पूरी फ्लाइट कंप्लीट हो चुकी है तभी x डिस्टेंस पे पहुंचेगा ना, तो टोटल टाइम ही लगाएंगे। क्लियर? तो टोटल टाइम का फॉर्मूला 2V नॉट साइन थीटा, ऊपर से ले लिया हमने 2V नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन 3। चलो V नॉट V नॉट इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं। देख लो आगे पीछे किया, कुछ नया नहीं है। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, उसको हम क्या बोलते थे? रेंज। और रेंज के लिए अल्फाबेट काफी बार यूज होता है कैपिटल R। ओके, इसके लिए क्या अल्फाबेट वर्ड यूज होता है R। तो आपका एक फॉर्मूला मिला, ये भी चला सकते हो यदि आपको ये याद रह जाता है तो। लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट यूज करते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो sin 2 थीटा। वेरी गुड, साइन 2 थीटा। तो आप बायो वाले स्टूडेंट हो, याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, लेकिन याद रखने का ट्राई करना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। पॉसिबल हो तो बायो वाले स्टूडेंट्स मैथ्स के जो भी फॉर्मूलास होते हैं उसको रट्टा मारने का ट्राई करो अभी से। ओके, आपके जहां भी रीडिंग टेबल है वहां चिपका दो, सारे फॉर्मूला लर्न कर दो, क्योंकि फिजिक्स में हर एक जगह पे हर एक टाइम पे इस टाइप का फॉर्मूला के यूज होगा और बाद में आपको वहां दिक्कत होने वाली है। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, पहले से ही याद रख लो। चलो बोलो कोई डाउट मैक्सिमम सॉरी रेंज के अंदर फॉर्मूला डेरिवेशंस में? नो सर। चलो मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है। मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम? क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो पता है कि थीटा ही है। बोलो मतलब खबर ना पड़े। मैक्सिमम v रेंज स्क्वायर अपॉन g। अब वो देख के नहीं बोलना है बेटा। ओके, साइन 2 थीटा अपॉन जी। कॉमन लॉजिक है, मेरे पास एक वेरिएबल है, क्योंकि जी की और वी नॉट की तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ? साइन 2। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स? 91। मैक्सिमम साइन 2 थीटा कितना हो सकता है? 1। 1। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? 90। साइन 90 होता है ना 1, तो 90 की जगह यहाँ क्या है? 2 थीटा है। 90 की जगह 2 थीटा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45। तो ध्यान रखना, जब भी कोई आपका फ्रेंड है उसको बॉल फेंकना है और बहुत दूर है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डिग्री से यदि बॉल फेंकोगे ना, तो गारंटेड सबसे ज्यादा आपकी जो कैपेसिटी होगी उस मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो रेंज कवर कर पाएगा, दूर जा सकता है। क्लियर सभी को?
हाँ कॉमन लॉजिक विचारो ना कि भाई हमने क्या किया, फिर 45 से कोई यहाँ भी इतना हुआ, यहाँ भी इतना, क्योंकि आप समझ लो कि 80 से करोगे समझेगा तो एकदम अच्छे। ऊपर होगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है यार। एंग्री बर्ड की गेम खेल लो, पता चल जाएगा सब कुछ। हाँ सर, बॉल फेंकता जाइए। क्लियर है? हाँ हाँ चलो फिर से एक बार सारे फॉर्मूलास हम देख लेते हैं। आज मेरा प्लानिंग था न्यूमेरिकल सिखाना, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, आराम से फॉर्मूला पहले सीख लो, आज कल रट्टा मार के आओ, बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो, तो न्यूमेरिकल्स के लिए फर्स्ट हमने क्या किया, फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। फर्स्ट हम टाइम निकालेंगे, मैक्सिमम टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, सॉरी टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा मैक्सिमम हाइट पे, कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए क्या यूज किया था, देखो डेरिवेशंस देखो, v is equals to u plus at. ओके, v is equals to u plus at में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट sin थीटा नॉट, एक्सीलरेशन की जगह माइनस जी डाला तो आपको t की वैल्यू मिली। इजी है। हाँ। अब उससे डबल टोटल टाइम, मैक्सिमम हाइट पे 10 to 2। पहुंचा, जितना ऊपर जाने में उतना नीचे आने में, तो टोटल डबल कर देंगे, ये टोटल फाइल हाँ टाइम फॉर फ्लाइट मिल गया। चलो मैक्सिमम हाइट के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s। हाइट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ सारे वैल्यूज कहाँ रखेंगे हम, वर्टिकल के डालेंगे। तो वर्टिकली मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकली जा रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पहुंचा मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती थी 0। वाई हम 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से निकला तब इनिशियल इसकी ये v नॉट कॉस और ये वर्टिकल था v नॉट साइन, तो ये v नॉट साइन थीटा डाल दिया। ओके, बाकी g की वैल्यू डाल दो। यहाँ ध्यान रखना ये माइनस था, ओके, ये तो बाद में मैंने समझाने में प्लस किया हुआ है। ओके, सामने माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और h को मेन बना लो डिस्टेंस को। ओके, तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। अब हम रेंज की बात करेंगे, तो रेंज के लिए x s डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो फिक्स ही है हॉरिजॉन्टली v नॉट cos नॉट, लेकिन टाइम यहाँ से ऊपर से नीचे पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा, तो हमने ऑलरेडी ऊपर डिराइव किया हुआ था। तो ध्यान रखना, रेंज जो है वो टाइम के बाद फाइंड होगी। रेंज जो है आप हाइट फाइंड कर पाओगे विदाउट टाइम, लेकिन रेंज के लिए आपको कंपलसरी टाइम का फॉर्मूला पहले डिराइव करना पड़ेगा। तो रेंज को लास्ट में रखो, ऊपर वाले फॉर्मूला ऊपर नीचे हो गए तो दिक्कत नहीं होगी, ये सीक्वेंस में जाना जरूरी, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने डाल दिया ऊपर से, जो हमने डिराइव किया था। बाद में v स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा अपॉन g। मैक्सिमम वैल्यू sin 2 थीटा की कितनी हो सकती है, साइन कोई भी साइन हो ना, साइन में 0 से लेके 1 तक ही हो सकती है वैल्यू, 1 के ऊपर नहीं हो सकती। तो sin 2 थीटा मैक्सिमम हो सकता है 1, तो 2 थीटा यानी कि 90, sin 91 होता है। तो कंपेयर किया ऊपर नीचे 90 और 2 थीटा को, तो थीटा की वैल्यू आपको 45 मिली। यानी कि मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा की जगह 1 रखो, तो मैक्सिमम रेंज आपको मिली v स्क्वायर अपॉन g। बोलो कोई डाउट? तो सारे फॉर्मूला एक बार लिख देते, सारे फॉर्मूला, चलो 1 by 1 सारे फॉर्मूला एक बार लिख के ये लेक्चर्स को हम खत्म करते हैं। चलो फर्स्ट हम मैक्सिमम हाइट बोलो, चलो याद रहा हो तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन 2g। चलो मैक्सिमम हाइट। नाउ टाइम, तो टाइम में दो थे, एक तो टाइम टू टेक द मैक्सिमम हाइट, टीएम का मीनिंग समझ आना चाहिए अब आपको, क्या आएगा v नॉट। याद रखना कंफ्यूजिंग हो रहे ऐसे फॉर्मूला, v नॉट sin थीटा नॉट अपॉन g। आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, मुझे कभी भी मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, मैं हर बार कंफ्यूज हो जाता हूं इस टाइप के फॉर्मूला। कब अब इंसिडेंटली कहीं कोई न्यूमेरिकल्स कोई स्टूडेंट्स डाउट लेके आता तो मैं क्या करता हूँ पता है आपको, डिराइव कर लेता हूँ तब उसी टाइम पे, विद इन 2 मिनट के अंदर। याद नहीं रख पाता, यदि याद रखने जाऊंगा तो फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप याद रखने का ट्राई करो, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे टेस्ट नहीं देनी है, मैं तो 2 मिनट में डिराइव कर लूंगा, लेकिन आप याद रखो क्योंकि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करना है। ओके, तो टीएफ का फॉर्मूला डबल, क्योंकि आप देखो ऊपर v नॉट साइन 2g g 2g स्क्वायर, ऐसा ही कंफ्यूजन है सारे, लग रहा है ना सारे कंफ्यूजिंग हो रहे ऐसे।
एक ही जैसे हाँ। फॉर्मूला लगेगी। आप चलो रेंज वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन रेंज के लिए आर वर्ड यूज करेंगे, वी नॉट स्क्वेयर वी नॉट એટલે યુઝ લઈએ Sin તો 2 એ theta. सर। हाँ यू, लेकिन वी नॉट लेना बेटा, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में वी नॉट ही वर्ड यूज कर रहे हैं इन लोगों को, इसलिए। बोलो कोई डाउट इसमें? वी नॉट हम कंफ्यूज। वी नॉट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन पॉसिबल हो तब ये लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए। ओके 11-12 साइंस है ना, इसलिए। हाँ बोलो कोई डाउट किसी को आज के लेक्चर्स में? ना पक्का? होमवर्क नो में सर। होमवर्क में ये पूरा का पूरा टॉपिक 3 टाइम्स कंपलसरी लिखना है और 10 टाइम्स सारे फॉर्मूलास लिखना है। डेरिवेशंस 3 टाइम्स और फॉर्मूला 10 टाइम। क्यों? નોટ્સ માં છે ને સર બધા? क्या? નોટ્સ માં તમે આપેલા જ हाँ હશે ને नोट्स के બધા? अंदर, पूरे नोट्स के अंदर पेज नंबर 39 तक है सारे फॉर्मूलास। ओके हाँ, डेरिवेशन 4 पेज है, ज्यादा नहीं है, 3 पेज सॉरी, 3-4 हाँ। पेज जैसा ही, ज्यादा नहीं है। चलो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप सारे फॉर्मूला के याद रखो। जिस स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल्स सीखना है वो सारे फॉर्मूला लर्न करके आएगा। जिसके न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला नहीं लर्न हुए होंगे, मैं ओरल पूछूंगा उसी टाइम पे, नहीं हुआ